किसी के नीचे दब्बू राजनीति नहीं करता। केयर सिंह ने ना सत्ता की परवाह की है, ना विपक्ष की परवाह की है। जहां रहता है सीना ठोक के रहता है। मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी पार्टी झूठों का सागर है। आपने ऐसे लोगों को टिकट दी जो भ्रष्टाचार के अड्डे, जिनके देखेंगे चेयरपर्सन होते हुए, जिनके कार्यकाल में जिनके ऊपर अभी जांच चल रही है। और ये सारा मामला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास भी है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारा बहन का बंगला एक ऐतिहासिक बंगला है, पूजनीय स्थल है हमारा। बड़े बड़े फैसले वहां हमारी पाल के भी और इलाके के हुए। लोग वहां सच्चाई की बात को लेकर के बैठते हैं। जैसे वीर विक्रमादित्य जी का जो सिंहासन था उस पर लोग सत्य बोलते थे, उसी प्रकार हमारे बंगले पर भी आज तक सत्य की भाषा का प्रयोग। कल भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने वहां पर एक पंचायत का आयोजन रखा, जिसमें मेरे को कोई भी इनविटेशन नहीं दिया गया। और वहां लोगों ने कहा कि भाई केयर सिंह ने पीछे से कि मनोज को समर्थन दे दिया है। मैं हजारों आदमियों को साथ लेकर के प्रतिदिन क्षेत्र में वोट की अपील कर रहा हूं और रोजीना मेरा कौरवा बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस बात से बड़ी दुखी और परेशान है। मैं जब एशियन हॉस्पिटल में अभी था तो खट्टर साहब का पूर्व मुख्यमंत्री जी का फोन आया कि विधायक जी, हम आपसे बात करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप और आपकी पार्टी झूठों का सागर है। आपने मेरे से 8 महीने पहले रिजाइन दिलवाया, फिर आपने कहा कि आपको चेयरमैन बनाएंगे, चलो टिकट नहीं दी। फिर आपने कहा कि हम आपके काम करेंगे, आपके लोगों के कोई काम नहीं हुए। फिर आपने लोकसभा में मेरे से मदद मांगी, मैंने वो लोकसभा में मदद की। फिर आज मेरी टिकट फिर झूठ बोल करके आपने मुझे गुमराह किया और मेरी टिकट आज फिर काट दी। आपने ऐसे लोगों को टिकट दी जो भ्रष्टाचार के अड्डे, जिनके देखेंगे चेयरपर्सन होते हुए, जिनके कार्यकाल में जिनके ऊपर अभी जांच चल रही है। और ये सारा मामला भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास भी है और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सफाई के नाम पर और दूसरी परियोजनाओं के नाम पर पैसे डकारे गए हैं और योजनाओं पर काम नहीं हुए। ऐसे लोगों को पार्टी टिकट देती है। खट्टर साहब, मैं बहकावे में आने वाला नहीं हूं। मैंने लोगों ने पहले मेरे से कहा था कि आप रहने दो, अब की बार प्रवीण डागर जी को हम वोट करेंगे। मैंने इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन अब की बार मेरे क्षेत्र की जनता ने कहा कि टिकट आपको मिलती है, बहुत अच्छा। टिकट नहीं मिलती है तो आप हमारी टिकट पर लड़े। इसलिए खट्टर साहब, मैंने अपनी जनता को अपना सर्वोपरि नेता मानते हुए छत्तीस बिरादरी को मैंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। लोगों ने नॉमिनेशन फाइल कराया। मैं किसी भी सूरत में अब पीछे कदम नहीं हटा सकता। भारतीय जनता पार्टी हतीन में निरंतर अपना जनाधार खो रही है और सबसे फिसड्डी उम्मीदवार के रूप में उसे गिना जा रहा है। उस व्यक्ति का अपना कोई आधार नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर, जो वोटर है, उस पर ही वो आधारित है। बाकी लोग चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, पार्टीबाजी को छोड़ते हुए, जाति और मजहब की दीवारों को तोड़ते हुए एक तरफा केयर सिंह रावत के साथ नहीं। पंचायत के लोग ने उनको धत्कारा कि आपने झूठ क्यों बोली। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो आप पंचायत की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। एक दो आदमी ऐसे झूठे नारे लगाने से, जय जयकार करने से पाल की व्यवस्था खराब नहीं होगी। रावत पाल एक सम्मानित पाल है, उसका एक संविधान है, वो एक विचारधारा है और रावतों की विचारधारा बड़े रूप में केयर सिंह रावत के साथ है। देखो, मेरी लड़ाई मैं खतरे की घंटी नहीं कह सकता। मेरा एक ही अभियान है, मैं हर माता वोटर के पास जाऊं, गांव में जाऊं, गली में जाऊं, शहर में जाऊं और मैं अपील कर रहा हूं, सरदारों, आप एक तुलना करके देखें। आपको ये देखता है कि धर्म इसके साथ है, सच्चाई इसके साथ है, ये हमारे दुख दर्द में शामिल होता है, ये अच्छा है, तो आप मेरा समर्थन कर दें। आपको लगता है कि ये उनसे कहीं ना कहीं कमजोर है तो आप दूसरे लोगों का समर्थन कर दें। मैं तो केवल लोगों की विचारधारा के अनुसार राजनीति करता हूं। लोगों ने मुझे खड़ा किया है, लोगों ने मुझे विश्वास दिया है, उनके विश्वास को ही अपने सिर पर, अपने हृदय में धारण करके
मैं इस चुनावी मैदान में उतरा हूं। इसराइल क्या है? इसराइल, जिस इसराइल के पिताजी को मैंने हराया, जिस इसराइल की जामनी जब्त हुई, मैं इसराइल के साथ क्यों रहूंगा? केहर सिंह रावत एक विचारधारा है और एक इतना बड़ा समुदाय उसके पीछे है। हमारे मेवात के भाई अब भी मेरे साथ बैठे हैं, आप इनसे पूछ लें। मैं किसी के नीचे दब्बू राजनीति नहीं करता। केहर सिंह ने ना सत्ता की परवाह की है, ना विपक्ष की परवाह की है। जहां रहता है सीना ठोक के रहता है, जहां लड़ रहा है तो इलेक्शन लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा तो नहीं लड़ रहा। अब की बार मैंने मन बना लिया, मन बनाया लोगों के पीछे कि आपको इलेक्शन लड़ना है, हतीन को बचाना है, यहाँ की सद्भावना बनाना है, विकास की पटरी को आगे बढ़ाना है। जितने कार्य खेत प्यासे बैठे हैं, आम आदमी और पक्षियों के लिए पानी नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, सड़क टूटी पड़ी है, कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। नेता केवल गुलछर्रे मार करके तिजोरियां भरने में लगे हैं। घपले और घोटालों का राज है। केवल एक उम्मीद है केहर सिंह रावत, आप आओ मैदान में, हम आपके साथ। मेरे विषय में भी, इसराइल जी के विषय में भी और सभी के विषय में जनता जनार्दन भगवान का रूप है। वो जन्म देने वाली है, सब चीज उनके पेट में रखी है। जनता खुद सोच लेगी कौन अच्छा और कौन बुरा है। मेरी एक अपील है, मैंने आपकी अगर सच्चे मन से आपके दुख दर्द में शामिल हुआ हूं, अगर मैं दूसरे प्रत्याशियों के मुकाबले में आपकी कसौटी पर खरा उतरता हुआ दिख रहा हूं, उनसे मैं पढ़ाई में कहीं योग्य हूं, कहीं समाज सेवा में अच्छा दिखाई देता हूं, करेक्टर में अच्छा लगता हूं, तो आप मेरा साथ दें। अगर मैं उनसे कमजोर हूं तो आप किसी भाई का साथ दें। जनता जनार्दन है, सब कुछ समझती है, जो करेगी वो अच्छा करेगी, वो हमें सर्वोधार्य है।